तो नमस्कार, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में, जहां हम गणितीय प्रश्नों को हल करते हैं। अभी हम हल करने वाले हैं कक्षा 9वीं के अध्याय 5 एक चर का रैखिक समीकरण से प्रश्नावली 5.2 का 7वां प्रश्न। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न लगातार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करके हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करने हैं। तो इसके लिए इसको समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से हल होगा। सबसे पहली चीज़ तो जैसे एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूँगा मैं। मान लीजिए कि कोई एक संख्या है 10, एक दूसरी संख्या हम ले लिए 20, एक संख्या ले लिए 30। तो इनकी आपस में यदि तुलना करते हैं अनुपातिक रूप से, तो 10:20 यदि हम लिखते हैं या फिर इसको हल करते समय 10/20 भी लिखते हैं, तो ये कट जाता है 10 एकम 10 और 10 दूने 20। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इसको हम 1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। वैसे ही यदि इन दोनों को हम कहें तो 2/3 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संख्या है, जैसे कि यहाँ 10 का हमने गुणा करें तो वही संख्या मिलेगा, 10 एकम 10 और 10 दूने 20। ठीक है, यहाँ भी 10 का गुणा करेंगे तो 20 और अनुपात 30। इस प्रकार से संख्याएं मिलेंगी। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ जैसे कि उत्तर हमको 1:2 जो मिला है, तो इसमें एक नियतांक हमने मान लो लगा देना है 10। जैसे कि हमने लगा दिया नियतांक, तो ये वापिस से वही संख्या बन जाता है। इसी नियतांक को इसके साथ भी लगाएंगे तो वापिस से ये संख्या हमको मिल जाता है। तो ये जो प्रत्येक संख्या है, जैसे मान लीजिए इसको हम x कहें यदि, तो इसको क्या कहेंगे x, इसको क्या कहेंगे 2x और इसको क्या कहेंगे 3x। इस प्रकार से एक अनुपातिक नियतांक में हम इनको बदल सकते हैं। कहने का मतलब, यदि कहीं पर 2:3 के रूप में किसी संख्या को कहा गया है, 4:5 के रूप में कहा गया है, तो निश्चित रूप से यहाँ क्या है, 4 के साथ ऐसी संख्या होगी जो इसमें भी होगी। ठीक है, तभी उनका अनुपात इस रूप में आया है। तो इस संख्या को, जिसको हम एक नियतांक कहें, तो इस नियतांक को ही हमको x, y, p, a, b जो भी है अपनी व्यवस्था अनुसार मान के हल करना होता है। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ साथियों, क्योंकि यहाँ 7:5 का अनुपात एक दिया हुआ है, तो इसको अनुपात के रूप में हल करने के लिए हमको पहले एक नियतांक, जैसे कि अभी मैंने बताया, उस प्रकार से सोचना पड़ेगा। चलिए हल करके देखते हैं इसको। अब हमने यहाँ क्या कर दिया, माना कि नियतांक x है, तो विमला की आयु 7x होगी। चलिए क्यों होगी देख लेते हैं। x के अनुपात, मतलब x को हमने एक अनुपातिक संख्या के रूप में, नियतांक के रूप में माना है, जो इस वाले हिस्से और इस वाले हिस्से दोनों में शामिल है, जैसा कि अभी हमने समझा था। तो मान लेते हैं कि ये यदि विमला की आयु है, तो विमला की आयु के साथ वो नियतांक जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो गया, 7x हो गया। वैसे ही जो सरिता है तथा सरिता की आयु, अभी हमने विमला की निकाली, अभी हम क्या करेंगे, सरिता की आयु निकालेंगे, तो सरिता की आयु हो जानी है 5x। ठीक है, तभी तो इनका अनुपात, जैसे कि हम सपोज करते हैं 7x:5x करेंगे, तो x और x कटेगा और 7:5 यहाँ पर बचेगा। तो हमने क्या किया, इसको हल करके 7x और 5x को हल करके हमको पता चला कि 7:5 का अनुपात होता है उनका। तो ये अभी वर्तमान आयु है। अब क्या कहा गया है, 4 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो 4 वर्ष पश्चात जो है आयु बढ़ जाएगी। तो 4 वर्ष पश्चात विमला, जो कि उनकी आयु 7x है, तो विमला की आयु 4 वर्ष पश्चात, मतलब 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 7x + 4। जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा अभी 6 साल का है, तो 4 साल जोड़ देने से 10 साल का हो जाएगा। 26 साल का है तो 4 साल जोड़ने से 30 साल का हो जाएगा। 10 साल का है तो 4 साल जोड़ने से 14 साल का हो जाएगा। वैसे विमला की आयु में 4 साल बाद की आयु बोला गया है, तो हमने 4 उसमें जोड़ लिया। तो जब विमला की आयु 4 साल बढ़ रही है, तो सरिता की आयु भी 4 साल बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पर सरिता की आयु भी ऐसे ही होगी। सरिता की आयु कितनी हो जाएगी, जोड़ेंगे हम 5x + 4। ठीक है, अब प्रश्न में कंडीशन दिया है, प्रश्न में क्या कंडीशन दिया गया है, प्रश्नानुसार हम देखेंगे 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाता है। तो चलिए हम उनकी आयु ले लेते हैं, 7x + 4 ये विमला की और 5x + 4 ये सरिता की, और इनका जो आयु है कितना हो जाता है, 4:3 हो जाता है, या फिर 4/3 हो जाता है। इस प्रकार से हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए साथियों, हमको हल करना है तो त्रिया गुणा करना पड़ेगा 3 का 7x + 4 से और 5x + 4 का 4 के साथ।
चलिए करते हैं। 3 का 7x प्लस 4 के साथ और 4 के साथ हो जाता है 5x प्लस 4 का। ठीक है, अब सबसे पहले तो ब्रैकेट हमको तोड़ना रहेगा। तो 3 का गुणा 7 के साथ, 3 का 7 से गुणा किए 21x, यहाँ भी प्लस है, प्लस 3 चौक 12 और यहाँ पर हो जाएगा 4 पंच 20 x और यहाँ पर 4 चौक 16। अब जैसा हम हल करते आए हैं पहले से ही, x वाली संख्याओं को एक और, तो जैसे कि यहाँ x था, 21x था, हम इसको इधर ही रखते हैं, 20x को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो -20x यहाँ पर पक्षांतर करके आ जाता है। और यहाँ पर क्या पक्षांतर करने से पहले 16 है और 12 पक्षांतर होकर इधर चला जाएगा, तो 16 ऋण 12 हमको संख्या मिलेगी। अब हल करते हैं, 21x में से 20x गया मतलब 1x बचा, तो सीधा सीधा x है, और 16 में से 12 गया तो ये हो गया 4। तो जो अनुपातिक नियतांक था वो हमको मिल गया 4। अतः सरिता की आयु, जो वर्तमान आयु पूछी गई है, विमला की आयु पहले निकालते हैं। तो विमला की आयु, यदि हमने x का मान 4 निकाला है, तो विमला की आयु जो कि 7x है, तो x की जगह पर 4 रखेंगे तो 7 × 4 ये कितना हो जाएगा 28। और विमला की आयु निकल गई। अब किसकी आयु निकालेंगे? सरिता की आयु। तो सरिता की आयु क्या हो जाएगी 5x, और चूंकि यहाँ 5 है, x का मान हमको 4 मिला हुआ है, तो 5 का 4 से गुणा कीजिए 20 वर्ष। तो इस प्रकार से हमको दोनों जो महिलाएं हैं उनकी आयु प्राप्त हो जाती है। एक की आयु है 28 ईयर्स जो कि सरिता है, और उसके बाद विमला की आयु विमला की आयु 28 ईयर्स और सरिता की आयु 20 ईयर्स हमको मिल जाती है। तो इस प्रकार से ही साथियों ऐसे प्रश्नों को हमको हल करना है। ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार ज़रूर करके ये बनेगा। यदि कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया होगा या कोई प्रश्न होगा तो कमेंट करके बताइएगा, और मेरे लिए यदि कोई सुझाव है तो भी साथियों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।